दोस्तों अभी अभी मुझे पूरी सच्चाई पता चली है, कौन इसके पीछे था, क्या कर रहा था, क्या क्या चीज़ें थी, क्या थी। तो उसमें मैंने जो चीज़ें सुना है, जेठू और इनका नहीं, नंबर वो वाले 5 है। 5 और सवाल थे और जोड़ने वाले थे और घटाने वाले थे, तो इन्होंने अपने आप कर लिया था क्योंकि इनको आता है। मैंने पढ़ाया है, तो मेरे बेटे को मैंने समझाया कैसे कैसे होता है। इसको मैंने पीजी से ही बताया है, तो धीरे धीरे सब अब अपने आप ही कर लेता है। मुझे बताना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा इंग्लिश में जैसे बताना पड़ता है, बाकी अपना हिंदी का काम भी अपने आप ही कर लेता है। जैसे अंक की मात्रा कहाँ पे लगेगी, कैसे क्या है, तो सब चीज़ें अपने आप ही कर लेता है मेरा बेटा। और मैथ का भी काम था, जितना भी स्कूल का काम था सब अपने आप कर लिया है। और जो थोड़ा बहुत पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊँगी। और वैसे जो कुछ होता है तो अपना आप कर ही लेता है। जो चीज़ें नहीं इसको समझ में आती वह चीज़ें हमें बताना पड़ता है। और यही सब बातें हैं दोस्तों। तो चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं। और बस थोड़ा खाने पीने में बहुत कमज़ोर है, बहुत खाने पीने में। फ्रूट्स कोई खाना ही नहीं इनको, फ्रूट्स कोई नहीं खाना है, ये गलत बात होती है। अच्छे बच्चे ना, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं। स्कूल में मैम कैसे बताती हैं, गुड बॉय है ना, गुड बॉय। बस थोड़ा खाने पीने में बहुत पीछे रहते हैं। सुबह क्या किए, केवल खाना लेके लंच, सुबह कुछ पराठा ने का कुछ खा लो, तो कुछ नहीं खाए। इसको स्कूल ले जाए, स्कूल 2 पराठा दिए, वहाँ स्कूल में इन्होंने आधे पराठा खाया और 1.5 पराठा वापस कर ले आए। और फिर आए, फिर घर में कुछ नहीं खाए। फिर मैंने क्या किया, मुझसे दाल चावल। रात में जब इनके पापा होंगे, तो अगर दादी बाबा होंगे तो दाल चावल नहीं खाते तो नौटंकी करेंगे। और जब कोई नहीं होगा, हम ही अकेले होंगे, तो दाल चावल बना के भी खिला देंगे तो खा लेंगे। कुछ होता है ना, बच्चे जब बड़ों को देखते हैं जिनके साथ हरदम नहीं रहते हैं, तो उनके साथ सामने कुछ ज़्यादा ही नौटंकी करने लगते हैं। तो 2 दिन से तो गए ही नहीं थे। आप टीका आज थोड़ा सोमवार था तो आज स्कूल गए थे, तो सही लगा इनको ना। गुड बॉय है, गुड बॉय, गुड बॉय। तो चलिए आप जाइए, तो आप खेलिए, ठीक, यहीं खेलना, ठीक, कहीं जाना नहीं। तो दोस्तों अभी भी मैंने आप लोगों को बता दूं, मैं लाइव जो देखी थी तो उसमें जो है सारा आरोप जो था सरिता जेठू पे पूरी बातें आ रही थी, उन्हीं पे मढ़ी जा रही थी। और मेरी समझ में नहीं आया आज तक, जितने बड़े यूट्यूबर हैं वही कहते हैं, बड़े यूट्यूबर से मतलब नहीं, सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए, व्यूज हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत वो अच्छे हैं। ये सब चीज़ें नहीं हैं कि आप लोग खुद देखिए, जो लोग सब शुरू से देखे, इन लोगों को जो लोग देखे हैं वीडियो शुरू से देखे, तब कैसे थे, और जब पैसा आने लगा यूट्यूब से अच्छा खासा, तो जैसे सचिन खुद ही बोले हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं साल का कमा लेते हैं। तो धीरे धीरे जब पैसा आता गया तब ये लोग खुद बदलते चले गए। तो ये है सच्चाई, और ये मैंने देख लिया। इससे अच्छा तो जो छोटे यूट्यूबर हैं उनके दिमाग है, और जितने बड़े यूट्यूबर हैं उनके तो मुझे लगता है इतना दिमाग नहीं है। क्योंकि अलका के पास जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, ऐसा नहीं कोई किसी ने अलका को बातें नहीं बताई, अलका को सब चीज़ें नहीं बोली हो, अलका से चैट नहीं किया हो, अलका को कोई भी प्रॉब्लम हुई बताई नहीं हो। और इसमें जो है अलका का ऐसा है, जब चीज़ें आती है तो अलका के जितना भी कुछ किसी ने बोला है, जितना उसके मन में है, सब वो बोल देगी यूट्यूब सोशल मीडिया पे, फिर चाहे कुछ भी हो। जैसे हम लोग हैं, अगर किसी की बातें हैं, सोचते हैं कि अगर दीदी जाएंगी तो उसके पे क्या बीतेगी, और कुछ अपने में भी बारे में सोचते। लेकिन वो लेडीज ऐसी है, जो अगर तुम खुश, वो खुश है तो तुम चाहे कुछ भी, वो सब कर देगी। अगर वो ज़रा सा गुस्सा आ गई तो फिर तुम्हारा भंडा फोड़, फिर तुम पे भी चाहे जो। आज अलका ने पूरी पूरी बातें बताई है, क्या क्या हुआ था और कैसे कौन रिकॉर्डिंग हुआ था, किसने भेजा है, कैसे चीज़ें हुई हैं। तो इस सब चीज़ों पे मैं आज बता रही हूँ। तो रह गई बात, जो मनीषा जो थी, वो जो मनीषा को किसने भड़काया था, कौन समझे, सब उसके कान भरा था। 3 घंटे का जो कुछ चला था, तो उसमें सरिता का नाम आ रहा है, सरिता जेठू का नहीं नाम आ रहा है। ये कौन कह रहा है, अलका कह रही है। और जो ये सब चीज़ें बातें हुई थी रिकॉर्डिंग वाली, तो उसमें
सचिन ने बताया, जैसे सचिन को मनीषा ने बताया ऐसी ऐसी बातें, तो सचिन ने नेहा को फ़ोन किया। तो नेहा का जो था वो मनीषा से रो रही थी कि गलती हो गई, सॉरी, यही सब चीज़ें। तो वही नेहा का कहना था कि तुम होती कौन हो और इतना शक करने वाली, जैसे ये सब चीज़ें, और इतना से गहरा रिश्ता है कि तुम्हारे पति में है क्या, और मेरे पीछे जितने तुम्हारे कॉलेज में लड़के नहीं होंगे उससे ज़्यादा पीछे मेरे लड़के ने शादी करने के लिए पड़े, वो सब चीज़ें बोली। तो उसका रिकॉर्ड जो था मुझे पता है कि वो रिकॉर्ड, क्योंकि उनके घर में कोई नहीं, तो मम्मी पापा तो करेंगे नहीं, तो उनका भाई किया होगा या वो। तो ये सब चीज़ें हुई हैं नेहा के घर में। तो जब नेहा गई हैं सरिता की जब प्रेगनेंसी का वो था गोद भराई, तो उसमें मनीषा नहीं गई थी और ना किट्टू गए थे, तो अमित सचिन गए थे। मुझे याद है क्योंकि मैं से देखी हूँ। तो उसमें क्या हुआ, सरिता ने कुछ वीडियो या फ़ोटो कुछ उनको लेना होगा तो नेहा से, तो नेहा ने अपना फ़ोन दे दिया इनको, सरिता को। तो उसमें सरिता ने जैसे सारी फ़ोटो वीडियो लिया, तो उसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग वो फ़ोटो जो कुछ थे वो सब उनके में चले गए, ट्रांसफ़र हो गए। जैसे नेहा ने कहा कर लो तो कर ली, तो वो सरिता भी नहीं देखी, तो उसमें सारे वीडियो उनके ट्रांसफ़र हो गए उनके चैनल पे, सरिता के पे मोबाइल में। तो उसमें कुछ ये भी क्लिप थी, कुछ उनकी क्लिप थी रिकॉर्ड की थी नेहा ने, तो उससे वो करने लगी ब्लैकमेल। ब्लैकमेल ऐसे नहीं करी जब इन लोगों की कंट्रोवर्सी चलने लगी, क्योंकि गोद भराई के बाद कुछ ही दिन के बाद इन लोगों की कंट्रोवर्सी चलने लगी, कई महीना के बाद। तो उसमें ये क्या करने लगी, सरिता जेठू ब्लैकमेल करने लगे इन लोगों को कि ऐसे डाल दूंगी तो तुम आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाओगी, नेहा और मनीषा और सचिन। तो वही सब चीज़ें थी। तो अलका को भी धमकी दी। अलका खुद कह रही थी कि मुझे भी वीडियो कह रही थी भेजेंगे और तुम वीडियो बनाओ, ऐसा सब बोलो। तो अलका बोली मैंने ये चीज़ें नहीं करूँगी, तो अलका को भी धमकी दी थी। तो वही सब चीज़ें कि तो अलका से ही बोली थी वो कि आत्महत्या कर लेंगे और मरने पे नहीं मजबूर हो जाएंगे सचिन, मनीषा, नेहा। तो वही चीज़ें आज अलका बता रही थी क्या क्या सब चीज़ें हुई थी। और अगर देखिए अलका के पास निक्की सुमित भी फंसे, गोरखपुरिया भौजी, बड़े ही टूबरों को बता रही हूँ, विष्णु राज, और क्या कहते हैं और लड़की थी प्रिया करके थी, प्रिया रोहन करके, रोहान करके कुछ थी वो, और इधर ये निक्की सुमित, कामनी, और ये अब सचिन, नेहा, सरिता, जेठुअनी, जितने हैं सब बड़े यूट्यूबर हैं। तो और जो इस टाइम इनके साथ जो अलका के साथ आज वीडियो अलका के चैनल पर पड़ी, जो लेडीज़ है उससे भी अलका की कंट्रोवर्सी चली है। तो आप लोग समझ लीजिए कितना यानी बड़े ब्लॉगर जो होते कितना समझदार हैं। बस सही से खेलिए आप। तो वही कहते हैं ना, इतना बड़ा क्या हो जाता है कि सब अलका को ही कांटेक्ट करते हैं। इन लोगों में दिमाग नहीं, ऐसा तो नहीं कोई पढ़ा नहीं है, समझदार नहीं हो, लेकिन पता नहीं सबके सब और सबके सब देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं यूट्यूब पे, और क्या क्या कहाँ से कहाँ बाउंडर बन जाता है। आप जब इधर ही अलका ने उस लाइव में बोला है, तो आप सरिता जेठू का भी कुछ होएगा। तो देखिए अब जब चीज़ें आई हैं तो देखिए कंट्रोवर्सी बढ़ने की संभावना है। वही कहते हैं कोई भी हो अपने दिल में अपने तक रखिए। कोई देखिए कोई सगा नहीं सोशल मीडिया पे आपका, किसी को कुछ चैट ना भेजिए ना कुछ बोलिए। लेकिन मैं इतना कहूँगी चाहे जितनी लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी हो जाए, तो सरिता जेठू को भी अगर वो कल को आपको बहन माने थे, बेटी माने थे, कुछ भी था, तो चाहे इतने, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं अब मुझे नहीं पता है, क्योंकि अलका की कुछ बातें मैंने देखा है, उसमें लोग कमेंट कर रहे थे कि झूठ बोलती है, सब ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें। तो अब जब उधर से वो लोग भी बताएंगे तब हम लोगों को पूरा क्लियर होगा हाँ क्या क्या बातें हुई थी, क्या सही है तब। और देखिए और क्या हो रहा है।
उधर तो मनीषा की पार्टी की तैयारी हो रही, आज कपड़े वपड़े लेने गए थे, तो वही प्रिंस ने एक वीडियो डाला था, उसमें यही बोला था कि रंजना की पार्टी हुई थी, उसमें ये सब चीज़ें, तो उसका भी और आंटी ने कहीं बोला कि मुझे रंजना मनीषा को क्या बड़ा गिफ्ट देना है, जैसे आंटी बोलती ना हम हर सबको 2-2 हज़ार रुपये देती हूँ, तो इसमें तो वही लोग कहने कि मनीषा को बड़ा गिफ्ट हो उसको, तो ये सब चीज़ें हो रही। और कुछ लोग आंटी दुबई जा रही थी, उसमें भी लोग सवाल उठा रहे दुबई क्यों जा रही हैं, और ये है ये फलाना, ये घूमेंगी, ये है। और देखिए अगर इंसान दुबई जा रहा है तो वो भी किसी काम से, और फिर उन्होंने भाई सबकी शादी कर दी है, और जब इंसान जैसे अब हम ही लोग हैं, तो अभी हम लोग बंधन में बंधे हैं, क्योंकि हमें ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना। तो ऐसे आंटी भी थी, तो वो भी जो उनकी ऐसे जैसे हम लोगों की तरह थी, तो वो भी बहुत कुछ की, तब जाके आज इतना कुछ कर पाई हैं। तो आज जब वो सब चीज़ों से फ्री हो गई हैं, तो आज वो घूमने भी जा रही हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे मेरे हिसाब से अच्छी बात है, और घूमना भी चाहिए। देखो अभी थोड़ा चल फिर रही तो घूम ले, जब ज़्यादा बूढ़ी हो जाएंगी तो नहीं जा पाएंगी। और सबकी हिम्मत होती है घूमने जाने की, अब हम ही हैं, मेरा कहीं नहीं जाने का मन करता है, कहीं नहीं जाने का मन करता है, मैं ज़्यादा दूर कहीं नहीं जा पाती हूँ। मेरे हस्बैंड खुद ही बोले थे नैनीताल, शिमला, मैं नहीं जा पाई थी, मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे टिकट भी हो गया था, लेकिन मैं कहीं मैं इतना दूर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं घर ही जाती हूँ, आती हूँ, मैं थक जाती हूँ। तो सबकी हिम्मत होनी चाहिए घूमने जाने की, और दुबई जा रही है तो अच्छी बात है, जहाँ जिसका मन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने पैसों से जा रही है, और कुछ शौक़ होती किसी का मन होता जाना घूमना। अब मेरी मम्मी, उनको नहीं शौक़ है कहीं जाने का, और मेरे पापा तो जाते ही रहते हैं, कहीं अयोध्या है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं चले ही करते हैं। ऐसे मेरे हस्बैंड वो भी बहुत शौकीन है, कहीं कहीं चल उनको मिल जाए घूमने तो जाते ही रहते हैं। तो अपनी अपनी शौक़ होती है, और सबके में हिम्मत होनी चाहिए इतनी दूर जाना आना, और यही सब चीज़ें हैं। तो अब उसमें भी लोग लड़ाई कर, और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे कि मनीषा जो हरी सब्ज़ी बनाती है, रंजना केवल रोटी बनाती रहती है। तो देखिए मनीषा की हाथ की सब्ज़ी जैसे उनके घर परिवार वालों सबको पसंद है, सचिन को भी पसंद है, और रोटी जैसे तो सभी, रोटी तो एक ही जैसे बनेगी तो सभी खा लेंगे, भैया जो बात कर लेने तो सभी खा लेंगे। तो उसमें अगर मनीषा सब्ज़ी बना दे रही है तो सबको भी अच्छी लग रही, तो बना दे रही, तो उसमें कोई खराब है। रंजना भी बनाती है रोटी, मनीषा भी बनाती है, और वो जैसे सब्ज़ी बना ली तो रोटी बना ली, तो इसमें ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के मन में शक होता है। लेकिन देखिए कमेंट पढ़ते हैं लोग, उससे भी बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है लोगों के घर में। तो ऐसे प्लीज़ कमेंट ना किसी को ना करें, किसी को ना करें कि किसी का घर बर्बाद हो। और इस टाइम थोड़ा कंट्रोवर्सी लोगों की शांत हो गई है, तो उसको आप लोग शांत रहने दीजिए। ऐसे शब्द नहीं बोलिए कि मनीषा को बड़ा गिफ्ट, मनीषा रंजना को ये हो, रंजना रोटी, वो प्रिंस ऐसा, तो सब चीज़ें नाम नया। और प्रिंस सिस्टम जो है शिमला, मनीषा के बर्थडे के बाद प्रिंस शिमला जाएंगे घूमने, क्योंकि वहाँ फिर से, क्योंकि वहाँ इन्होंने कमरा किराए पे ले रखा है। तो ये सब चीज़ें हैं, और आज पता चल गया कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड था, कौन मनीषा को भड़का रहा था, और कौन सचिन लोगों को, नेहा को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा था। सब आज पता चला है। अब उधर से क्या आता है, अब उसका भी इंतज़ार रहेगा हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। इसीलिए और डिवोर्स वाली भी बात भी बताई कि सरिता जेठू की वजह से, नहीं सरिता जेठू ने भड़काया था, वही कुछ मनीषा सोच के, इसीलिए उसने डिवोर्स का ये सब चीज़ें हुआ था इन लोगों के बीच। टेडी से देखो खेल है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, और कल देखते हैं क्या अपडेट आता है, क्या चीज़ें होती है, तो कल इस पर बात करूँगी। और आप प्लीज़ किसी को गाली कमेंट में नहीं देना, मेरे किसी भी यूट्यूबर को मेरे कमेंट में गाली नहीं देना प्लीज़। किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलना। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। बस अगर देना मेरे कमेंट में जवाब, बस इतने देना कि आपको ऐसे नहीं ऐसे इन लोगों को करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे बात करनी चाहिए। तो यही मैं इतना कहूँगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय। मुझे आज सच्चाई पता चली, जब सचिन सरिता लोगों के पे कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो झगड़े को सॉल्व अलका ने कराया था, क्योंकि अलका ने बताया है, तो आज मुझे चीज़ें पता चली हैं। चलिए अच्छी बात हुई थी, लेकिन ऐसा क्या सुलझाना, फिर से वही सब चीज़ें हो रही हैं, और ये सब चीज़ें
मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता यार। पहले इन लोगों के ब्लॉग अच्छे लगते थे, लेकिन अब ज़्यादातर पता नहीं क्या है कि मन हट जाता है। अगर ज़्यादा कंट्रोवर्सी से चलने लगते तो मन हट जाता है देखने का, और अच्छा नहीं लगता है। और सच में मनीषा को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ, लेकिन ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं सचिन और मनीषा के पे दिख रहा है कि हाँ टेंशन रहती है बहुत। चेहरा यानी बहुत दुबला सा पतला सा जैसे लगता है, तो टेंशन तो होएगी, ज़रूर टेंशन होएगी। अब कोई कहे या ना कहे, लेकिन मुझे इतना पता है टेंशन लोगों को ज़रूर है। कह रही थी कि ये बताओ 10:30 से 10 बजे के बीच कैसे इन लोगों के वीडियो प्राइवेट हो गए थे, तो उसके पीछे मैं थी कैमरे के पीछे। तो अब हमें ये पता चल गया, जब निक्की एडमिट थी तो अलका गई थी, तब सचिन भी गए थे, तभी शायद मुलाकात हुई होगी, तभी सब चीज़ों पे बातें हुई होंगी इन लोगों की, तभी चीज़ें सॉल्व की गई होंगी। लेकिन मैं तो ये सोच अभी तक समझ रही थी कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको जब शांत हुई थी तो वीडियो डिलीट हुए थे, तो वो नेहा की वजह से हुए थे, क्योंकि नेहा का भाई डाल रहा था शॉर्ट वीडियो, तो मुझे और नेहा भी कम्युनिटी डाल रही थी, तो मुझे पता चला था नेहा की वजह से हुआ, क्योंकि नेहा को ये लोग ज़्यादा कदर करते थे तो वही सुनती थी। लेकिन आज मुझे पता चला किसकी वजह, क्योंकि जो लेडीज़ कैमरे पे बोल रही है तो ये तो पता है लोग बोलेंगे, तो इसका मतलब सच ही बोल रही होगी। तो आज मुझे पता चला, आप लोगों को भी पता चल गया होगा कौन क्या करा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से सरिता जेठू डालते हैं कम्युनिटी, उस हिसाब से लगता नहीं कि, क्योंकि खुद ही बोले मैं इज्जत की एक लेडीज़ की इज्जत की चीज़ को मैं उछालने के बजाय मैं उसको छिपाऊंगा। अब उधर से वो लोग वीडियो डाले तब पता चलेगा क्या है सच्चाई।